नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिताली वसावड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय गायनेक, जो आपकी हेल्थ आपको आपके हाथ में देता है। आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल कपल्स हैं वो प्रेगनेंसीज नॉर्मली प्लान्ड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। पहले से इसके बारे में सोचते हैं कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उनके सोशल सिचुएशन, वर्क वाइज, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो आजकल ओपीडी में हमको बहुत से ऐसे यंग कपल्स आते हैं कि जो हमसे ये सलाह चाहते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमको कौन से चीज़ों के बारे में सतर्क रहना है, क्या क्या वैक्सीन्स ले लेनी है और कौन सी चीज़ों से बच के रहना है। तो हालांकि इसका तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, पर एक पॉइंट इसमें जो है, जो नॉर्मली मैं देखती हूँ कि यंग कपल्स को जिसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, वो ये है इन्फेक्शन जिसका नाम है रूबेला। अब रूबेला जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। नॉर्मली अगर हमको रूबेला वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो हमको शायद इसके बारे में पता भी नहीं हो, थोड़ा सा रनिंग नोज हो सकता है, एक आध दिन के लिए बॉडी एक रह सकता है, और जैसे माइल्ड फ्लू होता है उस प्रकार से 1 या 2 दिन में नॉर्मली रूबेला इन्फेक्शन अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। अब तो ये अगर जो इतना माइल्ड इन्फेक्शन है तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी प्लानिंग में? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ये माइल्ड वायरल इन्फेक्शन जिंदगी में पहली बार होता है और तब आप प्रेग्नेंट हो, अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, मतलब पहले 3 या 4 महीने की प्रेगनेंसी है और तब आपको जो रूबेला इन्फेक्शन पहली बार हो रहा है, तो ये वायरस और कुछ डैमेज नहीं करता है, पर जो बच्चा अंदर बन रहा है वो फीटस को ये बहुत सारा डैमेज करता है, उस एम्ब्रियो को वो डैमेज कर सकता है। और अगर ये प्रूव होता है कि रूबेला इन्फेक्शन हुआ है और अर्ली प्रेगनेंसी है, तो नॉर्मली हम ऐसे बेबीज को टर्मिनेट कर देने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि 110% ये बेबीज आगे जाके विकलांग या कुछ प्रकार के डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग लॉस, डिफॉर्मिटीज, ये सारे कॉमन चीज़ें होती है अगर आपको प्रेगनेंसी में पहली बार रूबेला होता है। तो अब सवाल ये आता है इस इन्फेक्शन से कैसे बचें और कैसे ये इंश्योर करें कि हमारी प्रेगनेंसी में जो रूबेला बाई चांस होगा तो भी हम इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसका आंसर है कि आपको रूबेला की वैक्सीन ले लेनी है। जैसे ही आप ये वैक्सीन लेते हो तो उसके 1 से 2 महीने तक हम कंसीव करने की एडवाइस नहीं देते हैं। 2 महीने के बाद आप स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप इस बीमारी से वैक्सीनेट हो जाते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन आपको जब होता है तो वो अर्ली प्रेगनेंसी में प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो तो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी आगे से हो जाता है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पता नहीं है कि आपको रूबेला की वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं, आपको पहले रूबेला हुआ है कि नहीं, तो रूबेला हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए स्टडी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर के चेक करते हैं। इसमें IgG और IgM 2 प्रकार के एंटीबॉडीज हम नॉर्मली चेक करते हैं। अगर आपको पास्ट में रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है तो आपका IgG टाइटर हायर साइड पे होता है, और अगर आपको जो रीसेंट पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो IgG और IgM दोनों टाइटर्स आपके हाई रह सकते हैं, पर एटलीस्ट IgM टाइटर उसमें हाई रहेगा ही। जो आपके टाइटर्स ऊपर हैं तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो रूबेला वायरस के बारे में जानकारी बिल्कुल लीजिए, इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए और आपके डॉक्टर से संपर्क करें। जो आप अहमदाबाद में रहते हो तो आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हो, यहाँ पे हम रूटीनली इसके टेस्ट और वैक्सीनेशन दोनों अवेलेबल रखते हैं और आपको इसके बारे में और जानकारी भी दे सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन या फ़ोन कंसल्टेशन द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपको डिस्प्ले में दिख जाएंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, और जानकारी के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।